एमसीडी का चुनाव खत्म हो गया और सबको इंतजार है नतीजों का। एमसीडी चुनाव के नतीजे एमसीडी का भविष्य तो तय करेंगे ही, साथ ही नतीजों से दिल्ली सरकार का भी भविष्य तय होगा। ऐसा शायद पहली बार हो रहा होगा। आम आदमी पार्टी का पहला एमसीडी चुनाव अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार और उनकी पार्टी के लिए साख का चुनाव है। इस चुनाव को केजरीवाल की लोकप्रियता और उनकी सरकार के काम का पहला इम्तिहान माना जा रहा है। एमसीडी के नतीजों से तय होगा कि क्या विधानसभा चुनाव में 67 सीटें जीतने के बाद दिल्ली में केजरीवाल का जादू बरकरार है या नहीं। देखिए, ये जो एमसीडी के जो चुनाव हुए हैं, इसमें जो एग्जिट पोल जो बता रहा है, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। अगर ऐसा है, अगर ये नतीजा ऐसा आया, तो यह आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, उस पर एक तरीके से ये एक जनमत संग्रह होगा। और इसका मतलब ये होगा कि आने वाले वक्त में और भी इनका बुरा हाल होगा, क्योंकि इन्होंने जितने वादे किए थे दिल्ली में, दिल्ली की जनता को लोग ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मुझे जो ऐसा लगता है कि ये दिल्ली का जिम्मा छोड़ करके ये पूरे देश में पसरने के चक्कर में इन्होंने दिल्ली का मुंटाधार कर दिया। एमसीडी की अग्नि परीक्षा में केजरीवाल अगर पास हो गए तो माना जाएगा कि ईवीएम का मुद्दा हो या फिर उपराज्यपाल से केजरीवाल की जंग, जनता उनके साथ है। लेकिन अगर केजरीवाल इस अग्नि परीक्षा में कामयाब नहीं हुए तो सबसे बड़ा सवाल ये कि फिर केजरीवाल और आप का क्या होगा। ये चुनाव जहां केजरीवाल के राजनीतिक सफर पर ब्रेक लगा देंगे, तो वहीं उनकी सरकार के लिए भी एमसीडी के नतीजे बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं। हाँ, देखिए, फैसला मई महीने में आने की उम्मीद है। अभी चूँकि जो मेन पेज फंसा हुआ था कि विधायकों का कहना था कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन है, उस हाई कोर्ट ने इनके अपॉइंटमेंट को सेट असाइड किया था। इनका कहना था जब हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया तो हमारी जब वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की पोस्ट ही नहीं है तो उनकी सदस्यता किस बात की कैंसिल हो। तो अभी चुनाव है कि उस विषय में डिसीजन देगा कि जो हाई कोर्ट ने जो सेट असाइड किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो 16 महीने आपने पार्लियामेंट एज ए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पोस्ट पर वर्क किया है, इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आप आते हैं। उसके बाद 1-2 सुनवाई, 1-2 डेट और पड़ेंगी और 1 महीने के अंदर ही डिसीजन आ जाएगा। इसमें बस लास्ट स्टेज में है, 1 महीने के अंदर डिसीजन हो जाएगा। तो फैसले के बाद क्या तस्वीर होगी बाद में? क्या इनकी सदस्यता जाएगी और फिर से चुनाव, क्या तस्वीर होगी? हाँ, 21 में से चूँकि एक सीट में जनरल सिंह जी ने रिजाइन कर दिया था तो 20 सीटें ही बची हैं। तो 20 सीटों पर बाई इलेक्शन होंगे और 6 महीने के अंदर दिल्ली में 20 सीटों पर बाई इलेक्शन होंगे। और निश्चित तौर पर इसमें अरविंद केजरीवाल जी को नुकसान होने की उम्मीद है, जैसा अभी तक माहौल चल रहा है दिल्ली में। वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह की माने तो चुनाव आयोग का फैसला अगर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आया तो सरकार का गणित बिगड़ने वाला साबित होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर एग्जिट पोल सही होता है और आम आदमी पार्टी को ठीक ठाक सीटें नहीं मिलती हैं तो इनका पतन निश्चित है और इनमें आपस में ही फूट मच जाएगी और भगदड़ मच जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार की माने तो आम आदमी पार्टी में एक तरफ टिकट बंटवारे को लेकर जबरदस्त घमासान है। ऐसे में अगर एमसीडी में हार हुई तो आप में वैसे ही भगदड़ मच सकती है जैसी फिलहाल कांग्रेस में। मध्यावधि चुनाव की संभावना अगर न हो तो ही अच्छा है, क्योंकि जब मध्यावधि चुनाव होता है तो ये जनता पर असर पड़ता है। ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा, लेकिन अगर इनके विधायकों के खिलाफ इस तरह का डिसीजन आता है तो सरकार पर संकट तो आना तय है। ऐसी पार्टियाँ जहाँ पे धीरे धीरे इनका डाउनफॉल होता है तो लोग सरकना शुरू हो जाते हैं। आप कांग्रेस जैसी पार्टी का असर आप देख रहे हैं, कांग्रेस के लोग, पुराने लोग निकल करके बीजेपी में जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी तो काडर पार्टी है ही नहीं है। ये तो यहाँ पर व्यक्तिगत कुछ लोगों का जमावड़ा है और वो जमावड़ा कभी भी भंग हो सकता है, कभी टूट सकता है। साफ है, नतीजे अगर आपके पक्ष में नहीं आए तो केजरीवाल के सामने अपनी सरकार और पार्टी को टूटने से बचाने की दोहरी चुनौती होगी, जिससे पार पाना केजरीवाल के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं। टोटल न्यूज़ के लिए कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट।